नमस्कार दोस्तों। सेव टू बी सेव्ड सीरीज में मैं एक बार फिर आपसे बात कर रहा हूँ। आज हम जानना चाहेंगे कि एलआईसी वर्सेस प्राइवेट कंपनीज। एलआईसी एक भारतीय जीवन बीमा जो कि सरकारी कंपनी है के परिप्रेक्ष्य में, दूसरी तरफ यदि कोई प्राइवेट कंपनी है तो जैसे मान लीजिए, ऐसा कह दीजिए कि एक कपड़ा है जिसका नाम कॉटन या टेरिकॉट है और दूसरा कपड़ा है जिसका नाम कुछ और है। तो वो कंपैरिजन, क्योंकि दो कपड़े ही हैं तो कंपैरिजन किया जा सकता है। इसमें एलआईसी का जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपैरिजन प्राइवेट कंपनीज के साथ है वो एक तो सबसे पहला है कि ये 1956 में बनी थी और ये तकरीबन 1970 के बाद से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। लॉस मेकिंग कंपनी और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी का 2000 में आईआरडीए ने एक नियम बनाया गया था जिसमें लॉस मेकिंग कंपनी को 4% मिनिमम बोनस डिक्लेयर करना पड़ता है, यानी उतना प्रॉफिट देना ही पड़ता है। और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को ऑलमोस्ट 6% है। तो इस हिसाब से जो इन्फ्लेशन को बीट करने वाला जो रिटर्न है वो हमेशा एलआईसी में कम से कम आता ही रहेगा, ये गारंटी एक तरीके से लिखित में है। देन उसके बाद दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट बात वो ये कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो आईआरडीए रेगुलेटेड कंपनीज हैं, इसलिए उनका जो ब्रेक इवन पॉइंट्स के लिए 7 इयर्स का जो टाइम था वो 2000 से लेकर 2007 तक का था। 2008 के बाद दे शुड हैव स्टार्टेड मेकिंग प्रॉफिट्स, उन्होंने प्रॉफिट मेकिंग करना शुरू कर देना चाहिए था। लेकिन 2020 तक आते आते एक कंपनी उनमें से जिसकी फाइनेंशियल बैकिंग गवर्नमेंट कंपनी की है, दैट इज एसबीआई, वो कुछ हद तक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी काउंट कर सकते हो। सही मायने में तो वो भी नहीं, लेकिन प्रॉफिट मेकिंग इसलिए क्योंकि उनके ओवरहेड्स नहीं है। ओवरहेड्स का मतलब होता है ब्रांच के, एम्प्लॉयज के और हर तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे जो कि उनके पास बिल्कुल 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 ही नहीं है, क्योंकि वो ऑपरेट करने का उनका सिस्टम अलग है। वो एसबीआई की 10,000 ब्रांचेस के साथ ही वो ऑपरेट करते हैं, तो उनके एम्प्लॉयज को ही वो यूटिलाइज करते हैं। और ये भी अब नया नियम आ गया है कि बैंक्स इंश्योरेंस नहीं बेच पाएंगे, तो शायद उनको अपना एडमिनिस्ट्रेटिव और दूसरा स्टाफ भी हायर करना पड़ेगा, तो शायद उस तरीके से वो भी अब प्रॉफिट मेकिंग ना रह पाए। लेकिन एलआईसी प्रॉफिट मेकिंग शुरू से है, आगे भी रह पाएगी। इसका कारण बिल्कुल ही डिफरेंट है। एक तो इनके ओवरहेड्स बहुत ही लिमिटेड है। 2000 इनकी 2048 ब्रांचेस हैं और बाकी सैटेलाइट ब्रांचेस भी हैं। और बाकी जितने भी हैं, चाहे वो एसबीए ऑफिसेस हैं या प्रीमियम पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे सेल्फ ऑपरेटेड है, यानी कि उनके खर्चे सरकार के ऊपर नहीं पड़ते। तो वो छोटा सा कंपनसेशन होता है, वो भी प्रॉफिट के ऊपर ही होता है। तो दैट मेक्स बिग 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 रिलीफ फॉर यू से क्लाइंट्स। तो ये सब चीजें हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी बात बैंकिंग, बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर आप कह सकते हो कि प्राइवेट कंपनीज ऑनलाइन बहुत ज़्यादा बहुत प्रोडक्ट लेके आती हैं और उनके कारण उनका बहुत सारा सिस्टम है। और बैंक्स के साथ ज़्यादातर उनके वो हैं, कोलैबोरेशंस हैं, तो जिसके कारण उनके पार्टनरशिप्स हैं, जिनके चलते वो बैंक से इंश्योरेंस बेचने का उनका काम बहुत ही ज़्यादा उम्दा है, इंडिविजुअल कम है। तो ये एक है जिसमें किसी लेवल पर एक थोड़ा सा डबल स्टैंडर्ड्स हो जाते हैं, क्रॉस सेलिंग्स या चीटिंग्स भी संभव हैं और होती भी हैं। तो उन चीज़ों के चलते एलआईसी पाक साफ है। हाँ, ये बात मैं आज भी मानता हूँ, आगे भी मानता हूँ कि इसमें आपको प्रोडक्ट, कंपनी, दो लेवल पर विजय अपने आप मिली हुई है। कंपनी बहुत शानदार है, प्रोडक्ट बहुत शानदार है, ये आपको एक विजय हमेशा मिली हुई है। लेकिन तीसरी विजय आपको खुद तय करनी है, वो है एजेंट का सिलेक्शन। आप जैसे ही हल्का एजेंट या नाम मात्र का चालू कोई ऑब्लिगेशन वाला एजेंट चूज करते हैं, तो चीजें आपके हाथ से तुरंत निकल जाती हैं। इन चीजों का ध्यान रखिएगा।
थैंक यू। जय हिंद।